हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परमान क्लासेस पर। आज हम लोग बेटा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 देखो ना, इसमें पता चला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ये जो वर्ड लिखा है लीनियर इक्वेशन, पहले भी सुना होगा, बट इसमें जो लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो टू लिखा हुआ है ये जरूर पहली बार सुना होगा। कोई क्लास 9 से पहले तक हम लोगों ने बेटा लीनियर इक्वेशन पढ़ी तो बहुत है, बट टू वेरिएबल में नहीं पढ़ी। सिंपल, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है 2x + 4 = 10, तब क्या कर देंगे बेटा, +4 को यहाँ लेकर गए तो 10 में से 4 माइनस किया 6 बचा, यहाँ 2x है, फिर 2 डिवाइड में जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगी 6। ऐसे आता था कि नहीं आता था? ऐसे ही आता था ना। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले, लेकिन अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे कि 2x + 5y = 11, 7z + 5m = 9। मतलब अब ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास हर बार दो वेरिएबल हो रहे हैं। हर बार कितने वेरिएबल हो रहे हैं? दो वेरिएबल हो रहे हैं। तो अब सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम शुरुआत करेंगे इसको जनरल इक्वेशन से। पहला पॉइंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बेटा जनरल इक्वेशन क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जनरल इक्वेशन क्या होती है? तो इसकी जनरल इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो ये होती है ax + by + c = 0। यहाँ पर a क्या है बेटा? a x का कोएफिशिएंट। आपसे तो पूछता है कि a क्या है, तो ये बता देना जो x के साथ लिखा होगा, b क्या है जो y के साथ लिखा होगा, c मतलब कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है भाई, हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = देखो ये जनरल इक्वेशन चेक करो, जनरल इक्वेशन है। ठीक है ना, तो हमें हर क्वेश्चन को जनरल इक्वेशन के फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट करना, लिखना है। उसके बाद हर बार a बताना है, b बताना है और c, a b c तीन वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन मैंने लिया कि 2x + 3y = 4.37, ये लिखा होगा बेटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पर जनरल इक्वेशन में जीरो हमेशा इक्वल में अकेला है, तब जीरो हमेशा अकेला होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 4.37 लिखा हुआ है, इसको इधर लेकर आ जाओ। तो हमारे पास फिर क्या बचेगा? 2x + 3y - 4.37 = 0। यही होगा कि नहीं होगा? 2x + 3y - 4.37 = 0। अब देखो बेटा ध्यान से कि हमारे पास x के साथ क्या लिखा हुआ है इसमें? अब बोलोगे 2 लिखा हुआ है, तो देयरफॉर a की वैल्यू 2 हो गई। y के साथ क्या लिखा हुआ है? 3, तो इसीलिए b की वैल्यू 3 हो गई। और अकेला क्या लिखा हुआ है? -4.37, तो ये c हो गया। तो हमें इस तरह से इन सारी वैल्यूज को लिखना है, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर बेटा मैं इसका एक पार्ट और लेना चाहता हूँ, इसका फोर्थ वाला पार्ट एग्जाम्पल ही कर रहे हैं। फोर्थ वाले में लिखा है 2x = y, 2x = y। अब यहाँ देखोगे कि सर ये तो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है ही। जनरल इक्वेशन ये होती है ना, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कन्वर्ट तो करो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे करोगे? 2x y यहाँ पर लेकर आओ तो y = 0 हो गया कि नहीं हो गया? और अगर x = 0 है मतलब जनरल इक्वेशन के फॉर्म में भी है, तो हमारे पास देयरफॉर a कितना हो जाएगा? x के साथ लिखा हुआ है, देखो ना, a कितना हो जाएगा x के साथ में? x के साथ में क्या है? तो b कितना हो जाएगा जो y के साथ लिखा हुआ है? y के साथ में क्या लिखा? -1। और c क्या है बेटा? कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, तो 0 आंसर क्या आ गया इसका? 0 आ गया। कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास यहाँ पर ये चार पार्ट जो लिखे हुए हैं, चार जो पार्ट लिखे हुए हैं, उन चारों ही पार्ट को बेटा हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। उनको दो वेरिएबल में लिखना है। तो दो वेरिएबल में कैसे लिखोगे जरा देखते हैं। पहला वाला देखो ध्यान से, पहला वाला देखो x = -5 लिखा है। आप इसको दो वेरिएबल में कैसे लिख सकते हो? वेरिएबल तो एक ही दिया हुआ है, क्या ऐसे हम दो वेरिएबल में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। यार सोचो, एक एग्जांपल देखो। मान लो कोई व्यक्ति है जिसका नाम मान लो राम है। राम के पास 100 रुपए है। कितने रुपए? 100 रुपए है। इसको मैंने अपनी तरफ से 0 रुपीज और दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 0 रुपीज और दे दिए। अब इसके पास कितने रुपए हैं?
आप बोलो सब कितना गंदा मजाक किया आपने, उसके पास कभी भी 100 रुपये होने की नहीं होगी, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, गंदा मजाक था। 100 ही रुपये होंगे, क्यों? क्योंकि जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ये जो x इज इक्वल टू -5 लिखा था, इसको हम x प्लस y वाले केस में y नहीं है यहाँ पे, तो 0.y लिखेंगे और -5 इस तरफ आ जाएगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी, तो +5 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन ऐसे 2 वेरिएबल में बन जाएगी। आप बोलोगे सर इसमें x दिया हुआ था इसलिए आपने y लिखा, अगर y लिखा होता तो क्या हम x भी 0.x लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, वही लिखेंगे। सेकंड पार्ट आपका इंतजार कर रहा है, सेकंड पार्ट में यही हरकत करने वाले थे। सेकंड वाले में क्या लिखा है? y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा 0.x प्लस y, और ये 2 बेटा यहाँ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर। सिंपल था कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ हमारे पास इधर? थर्ड वाला 2x इज इक्वल टू 3, तो 2x y नहीं है बेटा यहाँ पर, क्या लिखोगे? प्लस 0.5, 3 यहाँ पर आ जाएगा प्लस का इस साइड, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाले पार्ट 5y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या है? x नहीं है यहाँ पर, क्या लिखोगे? 0.x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। 2 को इस साइड लेकर आ जाओ, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। ये है इसका आंसर। एक्सरसाइज 4.1 से पहले के बेटा हमने एग्जांपल्स किए, अब हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, 4.1 का पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है, पेन की कॉस्ट से जस्ट डबल है। हमसे बोला गया राइट अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको हमें 2 वेरिएबल पर लिखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो बेटा मैंने लिखा लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी ₹X। मैंने मान लिया नोटबुक कितने रुपए की आ रही है? ₹X की आ रही है। एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट कितनी मान ली बेटा? बाय, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो बेटा ध्यान से, मैंने क्या लिखा? मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? इक्वल का साइन लगा, ध्यान से चेक करो, इक्वल का साइन लगा हुआ है, सही लिखा है गलत लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट बराबर तो हो ही नहीं सकती, इक्वल मतलब बराबर होता है, एक जैसी तो हो नहीं सकती, क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट तो डबल है ना, ये डबल है। मतलब मान लो पेन का 50 का आ रहा होगा, नोटबुक 100 रुपए की आ रही है, तो इसको बैलेंस कैसे करोगे, बराबर कैसे करोगे? जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, जब आप पेन की कॉस्ट को भी डबल कर दोगे, तो शायद नोटबुक की कॉस्ट की, शायद नहीं कंफर्म, कॉस्ट नोटबुक की कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे। कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जगह पर कितना आ जाएगा? x, 2 कॉस्ट ऑफ पेन की जगह पर कितना आ जाएगा? y। तो x इज इक्वल टू 2y इज द आंसर। हमें सिर्फ इसमें इक्वेशन बनानी है, सिर्फ क्या बनाना है इसमें? हमें इक्वेशन बनाना, और हमारे खत्म हो चुका है। इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा, हम यहाँ पर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? अभी हमने पहले एग्जांपल किया था यहाँ पर, ये वाला जो एग्जांपल है कि इसको ax + by + c के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, वही चीज कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। हमारे पास 2x + 3y = 9.35 ऊपर बार ये लिखा हुआ है। अब इसको हमें ax + by + c इसके फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में लिखना है। इसमें a की वैल्यू लिखो, b की वैल्यू लिखो और c की वैल्यू लिखो। सबसे पहली बात तो बेटा जनरल इक्वेशन में देखो इज इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, क्या इसके इज इक्वल टू में 0 है? नहीं है। तो क्या करोगे? इसको यहाँ से यहाँ लेकर आओ। जब यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो ये 2x + 3y - 9.35 ऊपर बार। अब हो गया जनरल इक्वेशन, हो गया ना? ठीक है। तब देयरफॉर a की वैल्यू क्या होगी? जो x के साथ में मतलब 2।
बी की वैल्यू क्या होगी जो y के साथ में मतलब 3, और c की वैल्यू क्या होगी जो अकेली है -9.35 ऊपर बार। इस तरह से आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप सोचो सर इसका सेकंड वाला पार्ट कैसे करेंगे, चलो सेकंड वाला भी करके देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखा है हमारे पास यहाँ x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा ये तो आपके सामने पड़ोसी हुई थाली आ रही है, आपको तो बस इसको उठा करके खाना है पूरी पूरी बस। तो x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10, ये ऑलरेडी बेटा देखो ध्यान से इस इक्वेशन को, ये हमारी जनरल इक्वेशन जैसे लिखी हुई है, तो किसके इज इक्वल टू 0 और उसके इज इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। अब आगे देखो बस आपको वैल्यू लिखनी थी फॉर a की वैल्यू जो x के साथ होगा। आप बोलोगे सर x के साथ तो कुछ है ही नहीं है, जब बेटा x के साथ कुछ नहीं होगा, बचपन में आपके माइंड पापा ने आपको बड़ा बताया होगा कि बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ऐसे ही मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू y के बगल में कुछ नहीं है 1 ले लो, माइनस का साइन ले लो, y के बीच क्या लिखा है 5 ले लो, b की वैल्यू -1/5 हो चुकी है। ठीक है ना, c की वैल्यू -10, c की वैल्यू -10, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें और भी पार्ट में डिफिकल्ट लग सकता है जो आपको थोड़ी तकलीफ दे सकता है। एक 8th वाला पार्ट भी देख लेते हैं। 8th वाला पार्ट, 8th वाले में बेटा क्या लिखा देखते हैं। 8th वाला 5 इज इक्वल्स टू 2x, ये लिखा हुआ है। तो एक काम करो, या तो 2x पे लेकर आ जाओ या 5 को मान लेकर आओ। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों पॉसिबिलिटी समझना। अगर 2x को यहाँ लेकर आओ 5 माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अगर 5 वहाँ लेके गए तो 2x 5 मान जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। दोनों ही सही है, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। अब ये करोगे पेपर में इसलिए पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये करोगे तो इसलिए पूरे मार्क्स मिलेंगे, दोनों मत करना, एक ही करना पूरे साथ। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी बेटा जो x के साथ होता है, तो x के साथ क्या है -2। b क्या होता है बेटा जो y के साथ होता है, अब y नहीं है तो b कहाँ से होगा 0 हो गया। c क्या होगा 5। यहाँ पर a क्या हो जाएगा जो x के साथ है मतलब 2, और b क्या होगा बेटा जो y के साथ होता है, y है ही नहीं है तो b 0 हो जाएगा। c कितना हो जाएगा -5। आप बोलोगे सर यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को साइन अलग लगा रहे हैं, a के और c के, a के और c के, क्योंकि बेटा एक दोनों की प्लेस लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। टेंशन मत लेना, सोचो पेपर में हम कौन सा करें, हमारा कौन सा सही होगा। आपके पेपर में आप जो करोगे आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, वो सारे ही सही। थर्ड वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अगर बेटा एग्जाम्पल नंबर थर्ड तुमने समझ लिया तो मान लो एक्सरसाइज 4.2 खत्म तुम्हारी, 4.2 पूरी खत्म। बहुत सिर्फ एक एग्जाम्पल से 4.2 पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 4.1 आपकी खत्म हो चुकी है। 4.1 में दो ही क्वेश्चन थे, ये वाला क्वेश्चन था और एक ये वाला क्वेश्चन था। 4.1 खत्म, 4.2 और हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके एग्जांपल्स करते हैं हर बार। तो एग्जांपल नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी है x + 2y = 6। इस इक्वेशन के मुझे 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। 4 सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे सुनो। आप बोलोगे सर कि हम किसी भी इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो बेटा सुनो, किसी भी इक्वेशन के नहीं, अगर कोई इक्वेशन 2 वेरिएबल तो उसमें 4 नहीं, उसमें आप जितने सॉल्यूशन निकालने को बोला जाएगा उसमें उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, तो बेटा किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो 2 वेरिएबल में होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। एनी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो हमें उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से ही 4 सॉल्यूशन निकाल करके लिखना है यहाँ पर। तो x + 2y = कितना है बेटा हमारे पास ये 6 लिखा हुआ है, तो x + 2y = 6। अब सॉल्यूशन निकालने से पहले एक चीज का ध्यान रखना होगा, सॉल्यूशन निकालने से पहले एक चीज का बेटा ये ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी एक वेरिएबल को अकेला करना पड़ता है। जैसे 2y को आप यहाँ लेके जाओ तो सर आपके पास क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये मिलेगा x = 6 - 2y। ऐसे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बोलो, ये मिलेगा ना, x = 6 - 2y। अब बेटा करोगे क्या, ये जो यहाँ पर y लिखा हुआ है ना, इस y की जगह पर आपको 4 बार कोई भी वैल्यू पुट करनी है जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे। आप सोचो सर जो मन करेगा पुट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो मन करेगा पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुट करते हैं, पुट y = 0। तो y की वैल्यू बेटा 0 पुट करो यहाँ पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर x = 6 - 2, y की जगह पर क्या रखना है 0। तो आपके पास फिर क्या बचेगा बेटा यहाँ पर 6 - 2 0 = 0 और 6 - 0 6 हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई
तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी है 6, ये आपका पहला सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर 6, 0 इज ए फर्स्ट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा ये पहला सॉल्यूशन है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर हम और आगे चलते हैं। अब और कुछ वैल्यू पुट करो, y की जगह फिर से पुट करो, अब बोलो सर कुछ भी पुट कर दे, कुछ भी पुट कर दो, y की वैल्यू 1 ले लो, y इज इक्वल टू 1, जो तुम्हारा मन करे वो वैल्यू ले सकती हो। देयरफॉर हमारे पास x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y लिखा हुआ है, y की वैल्यू कितनी लेंगे हम यहाँ पर 1, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद 6 माइनस 2 1 जा 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 करोगे कितना हो जाएगा 4, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई ना। तो अब देयरफॉर x 4 है y 1 है, हमेशा x की वैल्यू 4 लिखते हैं, सॉरी x हमेशा पहले लिखा जाता है, y हमेशा बाद में लिखा जाता है। सॉल्यूशन को लिखने का तरीका होता है, चैप्टर से तुम लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर 3 में भी हमने सीखा था कि कभी भी लिखते हैं तो x को पहले लिखा जाता है और y को हमेशा बाद में लिखा जाता है। 4, 1 इज आवर सेकेंड सॉल्यूशन, ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन इसका सेकेंड सॉल्यूशन। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब फिर से पुट करो, y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, चलो y इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y की जगह पर हमें क्या रखना है 2, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ 6 माइनस 2 2 4 और x की वैल्यू 2 आ गई, तो देयरफॉर x की वैल्यू 2 है और y 2 था, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया थर्ड सॉल्यूशन हो गया, इज द थर्ड सॉल्यूशन। अब आगे एक वैल्यू और पुट कर लो अपने साथ, जो तुम्हारा मन करे पुट कर सकते हो, जो मन करे वो पुट कर सकते हो। तो y की वैल्यू पर हम 3 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 3, तो लिखा क्या था बेटा देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और y की जगह पर 3, सॉल्व करो इसको आगे, 6 माइनस 2 3 है 6, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बेटा x की वैल्यू 0 आ गई और y 3 था हमारे पास, तो 0, 3 इज अ फोर्थ सॉल्यूशन। तो जब 4 सॉल्यूशन एक साथ निकल जाएंगे, 4 सॉल्यूशन एक साथ निकल जाएंगे, तो इन चारों सॉल्यूशन को फिर हम एक साथ लिखेंगे। मैं लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर all 4 solutions are पहला सॉल्यूशन था 6, 0, दूसरा था 4, 1, तीसरा था हमारे पास यहाँ पर 2, 2 और चौथा था 0, 3, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया? ऐसे साइड में ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो खुद करने पड़ेंगे, मैं नहीं कराऊंगा, इसलिए इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझ लेना। आपके पास कोई भी क्वेश्चन दी जाएगी बेटा, उस इक्वेशन में से किसी वेरिएबल को अकेला करना पड़ेगा। तो कोई भी वेरिएबल आप अकेला करोगे, x को मैंने अकेला किया, एक न्यू इक्वेशन होगी, फिर अंदर जो नंबर वेरिएबल बचता है जैसे y का, तो उसकी एक एक करके 4 बार वैल्यू पुट करो, 4 बार, आपके पास फिर 4 सॉल्यूशन इस तरह से निकल आएंगे। बाद में कोई सा देखना होगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन खत्म। एग्जांपल नंबर 3 खत्म हो चुका है, एग्जांपल नंबर 4 आ चुका है। एग्जांपल नंबर 4 इसमें लिखा है 2 सॉल्यूशन निकालो। कितने सॉल्यूशन निकालना है? 2 सॉल्यूशन निकालना है। या कि आपको 4 सॉल्यूशन निकाल के अभी आज अपने को 2 सॉल्यूशन निकालना है, हमारी कौन सी बड़ी बात है, वो 2 सॉल्यूशन भी निकाल देंगे यहाँ पे बार में। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है इसमें 4x + 3y = 12, तब 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। बेटा 2 सॉल्यूशन निकालना हो, 4 सॉल्यूशन निकालना हो, 50 सॉल्यूशन निकालना हो, वेरिएबल को अकेला करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है इसमें किसी भी एक वेरिएबल को अकेला करना, तो आपके पास यहाँ पर पर 4x = 3y आ जाएगा, तो माइनस का 3y हो जाएगा, फिर 4 डिवाइड हो जाएगा 12 - 3y और अपॉन में कितना आ गया बताइए, और ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में अंदर क्या लिखा हुआ है y, तो y की 2 वैल्यू लिखनी पड़ेगी। पुट y = एक बार y की वैल्यू 0 ले लो, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा देयरफॉर x = 12 - 3, y की जगह पर बेटा 0, 4, 12 - 3 0 0 अपॉन 4, 12 - 0 12 अपॉन 4, ये कट जाएगा, 4 1 4 3 हमारे पास x कितना आ जाएगा इसमें 3। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, पहला सॉल्यूशन क्या हो गया देयरफॉर 3, x की वैल्यू 3, x हमेशा पहले रखेंगे, हमने उसमें 4 सॉल्यूशन निकाले, हर बार x पहले लेना,
y कितना आ रहा है 0, 3,0। ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन। ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आगे, यहाँ पर बेटा हमको आगे एक और सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए अब y की वैल्यू कुछ भी ले लो, तुम्हारा मन करे y की वैल्यू कुछ भी ले लो। y की वैल्यू एक बार 0 लेके y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। पुट y इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3, y की जगह 1 लोगे अपॉन में 4, 12 माइनस 3 1 का 3 अपॉन में 4, ये 9 अपॉन 4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 अपॉन में 4। तो देयरफॉर सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, 9 अपॉन 4 कॉमा 1 इज आ सेकंड सॉल्यूशन। दो ही सॉल्यूशन तो निकालना था, खत्म हो गया। उसमें 4 सॉल्यूशन निकाले थे, 2 सॉल्यूशन निकाले। तो इतना समझ में आ चुका होगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में होती है उसमें हमेशा इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। उसमें हम कोई से भी कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पेपर में अगर 2 पूछे अगर 2 निकाल सकते हैं, पेपर में अगर 4 पूछेगा आप 4 निकाल सकते हो, पेपर में अगर 7 पूछे 8 पूछे 3 पूछे 5 पूछे, जितने पूछेगा उतना निकाल लेगा आराम से। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। एक इक्वेशन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। हमारे पास इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, और आगे बोला गया था एंड वाई, कि क्यों होगा। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। 4 ऑप्शन है। यूनिक मतलब होता है बेटा 1 सॉल्यूशन। क्या इस इक्वेशन का कोई एक ही सॉल्यूशन होगा, क्या 2 सॉल्यूशन होंगे इसके, और थर्ड ऑप्शन था इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्योंकि सर ने भी बहुत बार बता दिया कि लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में तो उसमें हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन हमें हुए कितने बार तो निकाल दिए, इससे पहले तो निकाला है। इससे पहले एक एग्जांपल किया था, 4 सॉल्यूशन निकाले थे। कैसे निकाला 4 सॉल्यूशन, वही वहां करना है। इसमें 2 सॉल्यूशन निकाले हैं। मैंने बोला ना कि 5 पूछे 6 पूछे 3 पूछे 4 पूछे, आप जितने पूछेगा आप निकाल सकते हो आराम से, बिल्कुल निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना है, वाला क्वेश्चन खुद से करना। डू इट योरसेल्फ वाला हो चुका है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 जरा एक बार चेक करते हैं। चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में ये लिखा हुआ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 4। हमसे पूछा जा रहा है बेटा इसमें जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 5 में से कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। देखो सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा x और y की वैल्यू। तो मतलब बेसिकली वो ये पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि जो आपको x और y की वैल्यू दी गई है, ये जो x और y की वैल्यू आपको पास दी गई है, क्या वो इसी की वैल्यू है कि नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। जैसे पहला वाला था 0,2, तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को पहले तो यहाँ लिखो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। पहली वाली वैल्यू हमेशा x होगी, दूसरी वाली वैल्यू हमेशा y होगी। तो x की जगह तो 0 रखो, पहले तो 0 और y की जगह रखो 2 और चेक करो कि दोनों सेम आ रहा है। -2 का दूसरे के -4 और 4 क्या दोनों सेम आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर होगा, दोनों सेम आएगा तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा बेटा, 2,0 पुट कर दो। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 4 लिखा हुआ है। तो x की जगह पर 2 लिखो, पहले 2 माइनस 2 y की जगह पर 0 4, 2 माइनस 2 0 0 4, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा 4। क्या दोनों सेम है, नहीं है, दोनों सेम नहीं है, मतलब ये वाला सॉल्यूशन नहीं है इसका। चलो बेटा थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, 4,0 पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 4, ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर x की जगह पर 4 माइनस 2 y की जगह पर 0, 4 माइनस 2 0 का 0 और ये 4, तो 4 माइनस 0 करोगे 4 हो जाएगा और ये 4, दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो ये बेटा थर्ड वाला आंसर ये है, थर्ड वाला ये है। ऐसे बाकी दो, अच्छा
फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाले में रूट दिया हुआ, बहुत सारे बच्चे तो रूट देखकर इस क्वेश्चन को करते ही नहीं है। फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं अपन फोर्थ वाला पर। फोर्थ वाले पार्ट में कौन सा क्वेश्चन है, √2, 4 √2। फिफ्थ वाले तुम लोग खुद कर लेना, 1, 1 को लिखा हो, इसको कंप्लीट कराता हूँ। इक्वेशन क्या बेटा हमारे पास, हमें चेक करना था, ये इक्वेशन है ना, x माइनस 2y इज इक्वल टू में 4। x की जगह रखना है हमें √2 और y की जगह रखना है 4 √2। RHS में 4 चेक करते हैं क्या LHS RHS इक्वल है या नहीं है। तो √2 माइनस 2 4 दा 8 √2। अब यहाँ बेटा √2 से पहले कुछ नहीं है, 1 मान सकते हो यहाँ पर। तो 1 √2 माइनस 8 √2 क्या होगा, 8 में से 1 गया, क्या बचेगा -7 √2। क्या दोनों सेम है, नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो इसका आंसर भी नो हो गया। इस वाला बड़ा सिंपल सा था, 1, 1 इसको तुम लोग खुद सही कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, चेक करते हैं। सॉल्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू मेरे पास 2 और y की वैल्यू 1 है और इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में k। तो 2x की जगह पर कितना आ जाएगा 2, 3y की जगह पर कितना आ जाएगा 1। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। k की वैल्यू कितनी आ गई 7। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसी के साथ लोग ये वाले क्वेश्चन सभी का समझ में आएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखे जाए तो हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका। बहुत सिंपल सा चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।